झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसे लेकर आज पंचम विधानसभा के अंतिम बजट सत्र के समापन के दिन सैकड़ों की संख्या में पीएसएस कर्मी धुरवा पहुंचे और मानव श्रृंखला बनाकर अपनी एकता का परिचय दिया। साथ ही मानदेय में वृद्धि और स्थायीकरण की मांग के साथ सरकार से गुहार भी लगाई। बड़ी संख्या में धुरवा पहुंचे पीएसएस कर्मियों ने कहा कि कई विधायक, नेता और मंत्रियों से आश्वासन मिला है कि हमारी मांगों पर विचार होगा, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला। आखिरकार हम अंतिम बजट सत्र के दौरान विधानसभा घेराव कार्यक्रम के तहत यहां पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागीय मंत्रियों से आश्वासन मिला है कि अगले सत्र में आप सभी की मांगों पर विचार किया जाएगा। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से धुरवा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे पंचायत सेवकों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जो है मैंने हम लोग आज मानव श्रृंखला बना के हम लोग जितने भी माननीय यहाँ से जा रहे हैं उनको हम लोग एक संकेतित रूप से एक संकेत देना चाह रहे हैं कि हम आज भी आपके विश्वास पे, आपके उम्मीद पर जो है हम लोग भरोसा पर यहाँ हैं। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हमारी मांग पूरी करे ताकि हम लोग खुशी खुशी अपने पंचायतों में सरकार की योजनाओं पे काम करना शुरू करें। बहुत हमारे यहाँ तक कि अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं नए चंपई सोरेन जी, उनसे भी हम लोग मुलाकात किए हैं और उनसे मिलने के बाद ही हम लोगों का उम्मीद और बढ़ा भी है, क्योंकि उन्होंने जो है हमारी सारे फाइलों पर उन्होंने सिग्नेचर किया है, उन्होंने परमिशन दिया है विभाग को भी कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरी की जाए। तो एक बहुत उम्मीद जगा है कि नेक्स्ट जो कैबिनेट होगा, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री जी भी हम लोग से मिले हैं कल, उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट कैबिनेट में आप लोगों का होगा। इस बार तो ऐसा धोखा नहीं होगा, इसलिए कि केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी मिले, वो भी आश्वासन दे दिए हैं कि इस बार तुम लोग का मांग पूरा होगा। दीपिका पांडे जी से भी मिले हैं हम लोग, अम्बा प्रसाद जी से भी मिले हैं, सभी से मिले हैं हम लोगों का। जी बिल्कुल, अब नहीं यहाँ से घर नहीं जाएंगे। आज यहाँ के बाद हम लोग का अभी वहाँ पे धरना राजभवन के पास धरना जारी रहेगा निश्चितकालीन। हम लोग के प्रोत्साहन राशि पर स्वयंसेवक में बहाल हुआ था, लेकिन अब प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिलता है और काम भी नहीं मिल रहा है। पहले बीजेपी सरकार था तो काम मिलता था और प्रोत्साहन राशि समय पर मिलती थी, लेकिन बहुत दयनीय स्थिति है सर, बहुत आर्थिक स्थिति खराब है और 8 महीना से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हुई। उम्मीद तो है, लगता है कि हम लोग के अगर सरकार दे देंगे तो हम लोग खुशी खुशी से जय जयकार करते हुए चले जाएंगे, इसी आस में तो आए हैं। हम गुमला जिला बस्या प्रखंड पंचायत समूह हैं। हम लोग का मांग है सरकार से कि हम लोग का मानदेय एक मुश्त पूरा किया जाए और स्थायीकरण किया जाए। सरकार से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जल्द पूरा हो जाए तो हम लोग अपना आंदोलन को समाप्त करेंगे। यहीं तक तो लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन एक ही बात को कितना बार बार बोले। आप लोग भी वहां तक पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है, हम लोग की परेशानी को समझ ही नहीं रही है। यहाँ पर हम लोग को पुलिस प्रशासन भी खड़ा होने तक नहीं दे रहे हैं। माने हम लोग यहाँ पर अपना मांग को पूरा कर मांग के लिए आए हुए हैं और वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी जगह रहने नहीं दे रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक की जगह खड़ा हुए हैं। सिमडेगा जिला अध्यक्ष लोग या हमारे साथी लोग करीब सभी मंत्री विधायक से हम लोग मिल चुके हैं और सभी ने आश्वासन दिया कि आप लोगों का मांग हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन नहीं मिला है, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मेरा नाम नईमुद्दीन अंसारी है। पंचायत नहीं, हम लोगों का आंदोलन हमारे जो माननीय अध्यक्ष है, हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि आज हम लोग का कुछ कैबिनेट का बैठक में हम लोग का कुछ फैसला होने वाला है, लेकिन इस सरकार को अभी तो शर्म आ रही है कि हम लोग का यहाँ पे हम लोग खड़े हैं पीएसएस धूप पे, अभी तो पार हो रहे हैं तो लग रहा है उनको कि हम लोग का स्वागत हो रहा है, लेकिन हम लोग जो झेल रहे हैं 7 सालों से हम लोग झेल रहे हैं। 8 महीने से हम लोग बरसात ठंडा सब सारे हम लोग पार कर गए, लेकिन हमारी सरकार अभी तक जो आश्वासन दे रही है वो पूरा करने का कुछ भी संभव नहीं लग रहा है। इस सरकार को हम लोग कहना क्या चाहेंगे, आशा उम्मीद अभी तक है आज तक के लिए, उसके बाद तो हम लोग इस सरकार को जो हम लोग पे जैसे छलावा करेंगे उसके हम लोग भी उनके साथ छलावा करेंगे आने वाले थे। मेरा नाम सरिता देवी है, अनगढ़ा प्रखंड। तो हम लोग जब देखे थे तो हम लोग को आश्वासन मिला था, तो हम लोग को लगा था कि इस बार हम लोग का मांग पूरा हुआ, लेकिन जब कैबिनेट का बैठक परसों हुआ और उसमें हम लोग को नहीं आया तो बड़ा दुख हुआ हम लोग का। तो कल हम लोग फिर इसके विषय में जानकारी लिए, निशा मैडम से भी हम लोग जानकारी लिए, माननीय मंत्री जी से लिए,
और विभिन्न विभिन्न हम लोग मंत्रीगण से, विधायकगण से इसके विषय में लिए। तो कल हम लोग को संतुष्टि हुआ कि जो संचिका बनल था वो कार्मिक विभाग में किसी कारणवश से फंसा हुआ था, वो अब फाइनली हो चुका है। और मंत्री जी का हम लोग को अभी बोल दिए हैं कि आप लोग का बैठक जो होगा अभी 6 तारीख का कैबिनेट, उसमें आप लोग को फाइनली हम लोग पास कर देंगे। युगल किशोर प्रसाद, प्रदेश सचिव। नहीं होगा तो फिर कैसे आएगा? हम लोग कब से बच्चा लोग को भी लेकर आना पड़ रहा है, इतना मजबूर है। घर में कोई बोलता है तुम लोग का फालतू काम है, तुम लोग फालतू आती जाती हो, क्या करेंगे? पैसा भी नहीं देती है, घर देते हैं हम लोग को कि हम लोग आंदोलन में आ सके। लेकिन किसी तरह हम लोग कर्जा लेकर भी आते हैं, हम लोग का ग्रुप से लेकर उठाकर आराम पड़ रहा है। हम बस आशा करते हैं उनसे कि मेरे बात को सुने। हम लोग का जितना PSS का है, हम लोग का बस आशा है। नहीं होगा तो जो हम लोग का निर्णय है वही होगा, जो आत्महत्या जो सब हम लोग निर्णय लिए थे वही करेंगे। फिर नाम प्रतिमक। अब सरकार क्या करती है? आज आश्वासन फिर से हम लोगों को मिला है, आज हम लोग देखते हैं फिर से क्या होता है। और नहीं मिलता है तो हम लोग का जो निर्णय हुआ है संघ में वो चलता ही रहेगा। मैं रांची जिला से हूँ, अनगढ़ा प्रखंड से। मेरा नाम टहलू नायक हुआ। चंपाई सरकार से हम लोग को कि हम लोग का जो 5 सूत्री मांग है वो पूरी होगी और कैबिनेट तक हम लोग का बात पहुंचा है। और देखिए क्या होता है। उम्मीद तो लगा के बैठे हैं, बरसात से लेके धूप तक। अब कुछ तो होगा ऐसा उम्मीद है हम लोग। आश्वासन तो मिल रहा है पर अभी उम्मीद पूरा बनाए हुए हैं हम लोग। फिर यही जारी रहेगा हम लोग का आंदोलन। हम गुमला जिला से हैं, पालकोट प्रखंड स्वयं सेवक से ही मतलब हम लोग भी भरोसा आज है। आज अगर नहीं होता है तब फिर हम लोग आगे के लिए रणनीति कुछ तैयार करेंगे। आज तो बोला गया है कि नहीं, जैसे कैबिनेट में पास हम लोग को किया जाएगा। आलम जी मंत्री जी थे, वो भी बोले गए थे। और इस सरकार हम लोग का मांग को पूरा करेगी। इस कैबिनेट में पास करने वाले थे लेकिन किसी कारणवश में नहीं हो पाया, तो अगला जो कैबिनेट होगा ना उसी में इस सरकार हम लोग का मांग को पूरा करेगी। यही है हम लोग का मांग। और नहीं होता है तो आंदोलन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग करते रहेंगे। सालों भर से ही करेंगे लेकिन करेंगे हम लोग। लेकिन मांग तो पूरा करेगा तो हम लोग छोड़ेंगे, और अगर नहीं पूरा किया तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और आंदोलन को हम लोग ऐसे ही जारी रहेगा। और लास्ट में हम लोग अगर नहीं किया तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। काहे कि हम लोग का उम्र इसी पंचायत में काम करके ही हम लोग का उम्र तो गुजर गया है। लास्ट में हम लोग का किसी काम का लायक नहीं है, इसीलिए हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है अगर न मांग पूरी नहीं हुई तो। हाँ, मेरा ऐतवारी कुमारी, बूंदू प्रखंड से। कैसे होगा? हम लोग भी विचार रखे हैं कि अगर इस सरकार में कुछ नहीं सोचता तो सरकार को हम लोग जवाब देंगे अगले चुनाव में। कैसे जवाब दे? उतार देंगे कुर्सी से। वो हम लोग को बहुत बढ़िया सी जानकारी है। हम लोग मुखिया, पंचायत, सरपंच सबको बनाते हैं। जब इलेक्शन आता है ना, वो लोग हम लोग के घर में जाता है, दादा हम लोग इस बार हम लोग को निकाल दीजिए। तो ये लोग कौन सा कड़ी बात है? गांव से ही ना वोट आता है। कहाँ दे रहे हैं? कौन सा वैकेंसी निकाला? कौन सा नियुक्ति दिया? आप बताइए, कौन सा नियुक्ति दिया? कौन सा? वो तो रघुवर सरकार का वैकेंसी था, उसको उसमें सरकार पीठ थपथपा रहा है कि हम वैकेंसी दिए हैं, नियुक्ति दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। जितना भी वैकेंसी हुआ है उन लोगों का भी रद्द होते जा रहा है। CGL का एग्ज़ाम रद्द हो गया, सब क्वेश्चन आउट हो गया। प्रदीप कुमार गौराई, घाटशिला प्रखंड से। यही उम्मीद में लगा के बैठे हैं कि चंपाई सोरेन हम लोग के मांग को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि अगले बैठक में नहीं हो पाए। इस बैठक में तो वो आश्वासन दिए हैं। अब ये इतना दिन है तो आश्वासन के आधार पर ही हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर आश्वासन है। तो इस बार ऐसा लग रहा है, हम लोग को मन में उम्मीद है कि इस बार चंपाई सोरेन हम लोग को कुछ ना कुछ करेगी। अभी आश्वासन मिल रहा है और जैसे जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम लोग बस धरना में बैठे हैं। जब तक सरकार हम लोग को मांगे पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग धरना से नहीं उठने वाले हैं। बोकारो जिला, चास प्रखंड, लालती देवी। ये जो सरकार का जो वक्तव्य है इसको हम सराहते हैं कि गांव वालों को इतना तवज्जो देते हैं। लेकिन सरकार में बैठे लोगों को समझना चाहिए कि हम जो बेरोजगार युवा हैं यहाँ खड़े हैं, इतना दिन से धरना चल रहा है, कहते हैं कि संचिका तैयार हो गया है, मुहर लगना बाकी है। कब लगेगा भाई मुहर? हम लोग कितना दिन तक ऐसे धरना देते रहेंगे? धरना के कारण पंचायत में भी देख रहे हैं आजकल अस्त व्यस्त हो रहा है हर चीज़। अबुआ आवास में भी कितना घुसखोरी हो रहा है।
हम लोग पंचायत स्वयंसेवक ना काम करने के चलते अभी देखिए पंचायत का जो हालत है वो चरमरा गया है, लेकिन सरकार ध्यान दे नहीं रही है। अब हम लोग को कितना दिन तक करवाएगी धरना। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी भी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जायज मांगे देनी होगी, होगी देनी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी भी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जायज मांगे देनी होगी, होगी देनी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी भी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जायज मांगे देनी होगी, होगी देनी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी भी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जायज मांगे देनी होगी, होगी देनी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी भी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जायज मांगे देनी होगी, होगी देनी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी भी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जायज मांगे देनी होगी, होगी